हेलो स्टूडेंट, आज हम स्पर्म ट्रांसपोर्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कैसे जो है स्पर्म जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, उसके बाद कैसे वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स द एक्सटीरियर। तो स्पर्म की जो ट्रांसपोर्ट है कि कैसे वो मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्म मूव की ट्रांजिट होती है वो बोथ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है स्पर्मेटोजोआ जो है वो मूव करता है, वो उनकी जो स्ट्रक्चरल है फंक्शनल मैचुरेशन है वो आपस में जुड़ी होती हैं जैसे जैसे वो मूव करता है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्मेटोजोआ है वो अपर यूट्राइन ट्यूब से होता हुआ और फिर जो है वो ओवा से मीट करके फर्टिलाइजेशन तक जो है वो पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे 72 डेज टाइम लगते हैं स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस होने में। ये जो टाइम पीरियड होता है ये स्टोरेज, इसमें स्टोरेज इन एपिडाइडमस आ जाता है इजैकुलेशन से पहले। ठीक है, तो कैसे रूट क्या रहता है, कैसे जो है स्पर्म मूव करते हैं। तो स्पर्म जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस होते हैं, रेटी टेस्टिस से होते हुए वास एफरेंशियल्स को जो एफरेंट डक्ट्यूल्स होते हैं उनको क्रॉस करते हुए एपिडाइडमस के अंदर आ जाते हैं। एपिडाइडमस वो जगह होती है जहाँ पर मैचुरेशन और स्टोरेज जो है वो देखने को मिलता है, और फिर ये डक्टस वास डिफरेंस से होते हुए जैकुलेटरी डक्ट में होते हुए यूरेथ्रा तक जो है वो पहुंच जाते हैं, जिसमें डिफरेंट पार्ट से होता है। डिफरेंट पार्ट का अलग अलग रोल रहता है ट्रांजिट के अंदर कि कैसे जो है वो स्पर्म जो है इन डिफरेंट पार्ट जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के हैं मूव करते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा जैसे ही स्पर्म जो है टेस्टिस से एक्सटीरियर की तरफ जाता है तो इसमें कुछ जो है ग्लैंड्स का भी रोल रहता है, जो सेमिनिफेरस ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, जो कि अपना सिक्रीशन ऐड करती हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो शुरू होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, जब स्पर्म बनता है उसके बाद से स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, जिसमें जो है स्पर्मेटिड जो होते हैं स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ जो है मार्फोलॉजिकली तो मैच्योर होते हैं, लेकिन इस स्टेज के अंदर ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो अब दो चीज़ें जो है वो चेंज होंगी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, कि वो कैसे मोटाइल हो रहे हैं, कैसे वो फर्टिलाइजेशन के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो स्पर्मेटोजोआ है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि टेस्टिकुलर फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जो टेस्टिकुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन डालते हैं, तो स्पर्म और जो टेस्टिकुलर फ्लूइड होता है वो पैसिवली मूव करता है, उसमें किसी तरह के एनर्जी की रिक्वायरमेंट या किसी ऑर्गन या सीलिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये स्पर्म जो हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एपिडाइडमस में पहुंच जाते हैं, थ्रू द रेटी टेस्टिस को क्रॉस करते हैं और एफरेंट डक्ट्यूल्स को क्रॉस करते हैं। जो मेजर फंक्शन होता है जो एफरेंट डक्ट्यूल्स हैं, अब यहाँ पर देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ बने, ठीक है, और ये स्पर्मेटोजोआ जो है इनके साथ टेस्टिकुलर फ्लूइड प्रेजेंट है और ये इस रेटी टेस्टिस जो है वहाँ पर जो है वो पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से ये जो एफरेंट डक्ट्यूल्स होती हैं, ये डक्ट्यूल जो हैं ये कनेक्शन का काम होता है बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड द एपिडाइडमस। तो एपिडाइडमस तक पहुंचते हैं, क्रॉस करते हैं रेटी टेस्टिस को और एफरेंट डक्ट्यूल को। अब ये जो एफरेंट डक्ट्यूल होते हैं इनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो है किडनी लाइक रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जैसे किडनी में
रीअब्जॉर्प्शन होती है, उस तरह से ये जो भी ल्यूमिनल फ्लूइड है, ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, वाटर है, सॉल्ट है, उन सबको जो है रीअब्जॉर्ब कर लेता है और स्पर्म जो होते हैं वो कंसंट्रेट हो जाते हैं। अब ये जो कंसंट्रेटेड स्पर्म है, जहाँ अब यहाँ पर क्या है, फ्लूइड नहीं है। जो फ्लूइड, टेस्टिकुलर फ्लूइड, जो वाटर जो कंटेंट था, वो सारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है जो एफरेंट जो ये डक्ट्यूल्स होते हैं वास एफरेंशिया के अंदर, और ये वास एफरेंशिया जो है इन कंसंट्रेटेड स्पर्म को जो है वो ट्रांसफर करता है एपिडाइडमस के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेट करने का मतलब होता है कि जो नंबर है स्पर्म के, वो मैक्सिमम नंबर जो है वो पहुंचाए जा सकें। ठीक है, अब एपिडाइडमस के अंदर जो है स्पर्म पहुंच गए। अब ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये अबाउट जो है 12 डेज जो है वो एपिडाइडमस के अंदर लगाता है, जो कि हाईली क्वाइल्ड होता है। और इस दौरान जो है इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और वो मैच्योरेशन की तरफ जो है वो मूव करता है। यहाँ पर जो एपिडाइडमस है उसके जो है 3 to 4 सेगमेंट्स रहते हैं। इनिशियल सेगमेंट जो होता है जिसको कपुट वे बोलते हैं, जो कि स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है वो यहाँ पर शुरू होता है। सेकंड जो होता है कॉर्पस, जो कि मैचुरेशन कंटिन्यू रहता है, और फिर होता है कोडा, जिसको टेल भी बोलते हैं। साइट है जहाँ पर मैक्सिमम जो या फाइनल स्टेज ऑफ मैचुरेशन तक पहुँच जाते हैं, प्लस वहाँ पर स्टोरेज भी होती है। तो आप देखेंगे ये एपिडाइडमस है। ठीक है, इसका ये कैपुट हेड है, यहाँ पर इसकी ये कॉर्पस बॉडी होती है, और लास्ट में जो है यहाँ पर टेल होती है जिसको कोडा बोलते हैं। तो 3 डिफरेंट सेगमेंट जो हैं वो रहते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट शुरू जो है हेड रीजन के अंदर मैचुरेशन शुरू होती है, बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहती है, और जैसे जैसे ये मूव करता है टुवर्ड्स हेड टू टेल, इसकी मैचुरेशन प्रोसेस जो है वो पूरी हो जाती है, और लगभग 12 दिन तक स्पर्मेटोजोआ जो है एपिडाइडमस के अंदर स्टे करता है। स्पर्म जो है जब कोडल एपिडाइडमस में पहुंच जाते हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 72 डेज लगते हैं आफ्टर इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस टाइम पर जो हेड होता है स्पर्म का, उसके अंदर आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कैप्ड बाय द एक्रोसोम। जो एक्रोसोम है उसके द्वारा जो है उसका हेड जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड हो जाता है, न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बहुत सारे लार्ज वेसिकल्स जो है जिनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो जो है वहाँ हेड रीजन में आ जाते हैं। इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होती है। जो आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नेक्स्ट होती है। स्पर्म के हेड के अंदर जो चेंजेस रहते हैं कि एक्रोसोम जो है, न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड हो जाता है, उसके चारों तरफ जो है वो एक्रोसोम जो है वो कैप हो जाता है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो वेसिकल्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं। जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो, इनर जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज होती है, और जो आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सरफेस के ऊपर है उसके कांटेक्ट में होती है। तो दोनों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड है, एक तरफ सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सरफेस मेम्ब्रेन जो है एक बाउंड्रीज बना देते हैं बिटवीन द बोथ साइड ऑफ द एक्रोसोम। अब यहाँ पर देखिए कि ये टेस्टिस है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, फिर वहाँ से जो है पाथ है स्पर्म का कि वो टेस्टिस से एपिडाइडमस के अंदर आता है, एपिडाइडमस से ये वास्ट डिफरेंस से होता हुआ ये जो है डिफरेंट
रीजन को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर जो है ये जो सेमिनल वेसिकल के साथ जुड़कर जो है इजैकुलेटरी डक्ट बना लेता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है पेनिस यूरेथ्रा को से होता हुआ आउटसाइड में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होती है। तो एपिडाइडमस का जो मेन रोल है वो मैचुरेशन का है, स्टोरेज का है, जिसमें स्पर्म का हेड जो है वो जो है प्रिपेयर होता है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए। क्योंकि देखिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वहाँ पर आप देखेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन हो रही है। तो एक्रोसोम की जो मॉडिफिकेशन है, जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है जिसमें कैप बन जाती है एक्रोसोम की, प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो कि एक्रोसोमल रिएक्शन में जब ये मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगी तो एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि जोना पेलोसिडा कोरोना रेडिएटा को जो है वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। फ्लैजेला जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, फाइबर होते हैं। ये भी प्रॉक्सिमल एंड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सराउंडेड रहता है जो कि एनर्जी देते हैं। जो मोटेलिटी है, एबिलिटी टू फर्टिलाइज है, वो धीरे धीरे जो है स्पर्म के अंदर जो है वो एक्वायर हो जाती है जैसे जैसे वो एपिडाइडमस के अंदर मूव करता है। जब जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो जो कोडल या टेल एपिडाइडमस रीजन में पहुंचता है तो वहाँ पर वो इजैकुलेशन के लिए तैयार होता है। इजैकुलेशन जो होता है जिसमें स्पर्म जो है वो एपिडाइडमस की टेल को छोड़कर जो है डिफरेंस जो वास्ट डिफरेंस है या डक्ट्यूल डिफरेंस है उसके अंदर एंटर कर जाता है, उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इजैकुलेशन के लिए तैयार हो जाता है। जो एबिलिटी है टू स्टोर फंक्शनल स्पर्म, कैपेसिटी फॉर रेपिटेटिव फर्टाइल एजैकुलेशन, ये कोडल रीजन या एपिडाइडमस के अंदर देखी जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑप्टिमम स्पर्म फंक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टोरेज, जिसमें क्योंकि एपिडाइडमस के अंदर वो स्टोर है, ठीक है, इजैकुलेशन से पहले का प्रोसेस है, तो उसके लिए कुछ प्रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सर्कुलेशन में एडुकेट अमाउंट में होना चाहिए। दूसरा जो है जो स्क्रोटल टेम्परेचर है वो नॉर्मल, ठीक है, मेंटेन करके रखना होता है। और ये टेम्परेचर जो है ये मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि बॉडी के अंदर जो है जो स्क्रोटम है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिसके कारण वो बॉडी के पास आ जाता है, ठीक है, या वो बॉडी से अवे चला जाता है। अब अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं इन केस ऑफ हाई फीवर में, ठीक है। और जो स्क्रोटम का इवोल्यूशन हुआ था वो इसीलिए कि वो टेम्परेचर जो है वो लो मेंटेन करके रखता है ताकि जो स्टोरेज है, जो स्पर्म की स्टोरेज है वो इफ़ेक्टिवली हो सके। इजैकुलेशन जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म जो है वो टेल ऑफ एपिडाइडमस से डक्टस डिफरेंस के अंदर जो है वो मूव करते हैं। यहाँ का जो प्रोसेस है यहाँ पर भी देखेंगे आप कि पहले जो है ट्रांसफ़र टू एपिडाइडमस वाया टेस्टिकुलर फ्लूइड, फिर मैचुरेशन होती है एपिडाइडमस में जिसमें अप टू 2 वीक का टाइम लग सकता है, और फिर जो है वो रैपिड जो है ट्रांजिट हो जाता है इनटू डक्टस डिफरेंस के अंदर। फिर डक्टस डिफरेंस जो है वहाँ पर सेमिनल फ्लूइड जो है उसके अंदर ऐड हो जाता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रीशन जो है फ्लूइड जो है वो ऐड कर देती हैं और वो यूरेथ्रा से होते हुए आउटसाइड में पहुंच जाता है, एग्जिट में, ठीक है। अब एपिडाइडमस से स्पर्म जो है इजैकुलेट हुए इनटू द वास डिफरेंस के अंदर। जैसे ही जो टेल है एपिडाइडमस का वो एक्सटेंड करता है, ठीक है, राइट अप टू द जो इजैकुलेटरी डक्ट तक, और जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होता है उसकी लेंथ अबाउट 30 to 40 सेंटीमीटर होती है। एक नैरो बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है जिसका डायमीटर अगर आप देखेंगे तो 2 to 3 mm जो है वो रहता है। बिल्कुल इसकी जो
वॉल होती है वो जैम पैक, बहुत टाइटली पैक्ड मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पूरी जो वास्ट डिफरेंस है उसकी लेंथ तक जो है वो मूव करती हैं। जो मसल्स होती हैं वास्ट डिफरेंस के अंदर वो स्मूथ मसल होती हैं, और वो उनकी जो ओरिएंटेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक डिस्टिंक्ट लेयर के अंदर होती है अराउंड द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब। ये ल्यूमन वो होल है जो कि वास्ट डिफरेंस के बिल्कुल सेंटर में थ्रू आउट द लेंथ जो है प्रेजेंट होता है, जहाँ पर स्पर्म जो है वो मूव करते हैं। ये जो मसल्स होती हैं, ये जो स्मूथ मसल जो है वास्ट डिफरेंस के अंदर देखने को मिलती हैं, ये इनवॉलंटरी होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे कि जो है कोपुलेशन के दौरान या सेक्सुअल अराउजल किसी तरह का होता है। ये ही फाइबर जो हैं, जो मसल फाइबर हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्पर्म को ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर देते हैं। ठीक है, और यही स्टेज है जब स्पर्म जो है वो कम्प्लीटली मोटाइल होते हैं वास्ट डिफरेंस के अंदर। और यहाँ पर जो मसल मोशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस जो है यहाँ से देखिए एपिडाइडमस जो है, एपिडाइडमस के बाद ये जो ट्यूब आपको देखने को मिल रही है ये पूरी ट्यूब जो है इसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, बहुत ही नैरो होती हैं और थ्रू आउट जो है ल्यूमन प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं और स्पेसिफिक जो ओरिएंटेशन के अंदर जो है ये मसल प्रेजेंट होती हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जो स्पर्मेटोजोआ है वो आगे की तरफ मूव जो है वो करते हैं। अब ओरिएंटेशन, अब इन मसल फाइबर का ओरिएंटेशन जो है बहुत ही स्पेसिफिक होता है। मसल जो की लेयर जो होती है ल्यूमन के चारों तरफ, उसमें क्या होता है 100 ऑफ रो होती हैं मसल फाइबर की, जो एक के ऊपर जो है वो पाइल्ड होती हैं। ठीक है, और ये बना लेती हैं बंडल, और ऑल बंडल टुगेदर लाइक ए वन बिग शीट। ठीक है, फाइबर जो है एक के ऊपर एक जो है वो पाइल अप हो जाते हैं, और वो जब आप उनको देखेंगे तो बहुत सारे बंडल जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो एक शीट जो है वो तैयार हो जाती है, वन मसल शीट। अगर इन शीट को देखेंगे वो अरेंज होती हैं फाइबर के इस तरह से जैसे ल्यूमन जो है उसके पैरेलली। ठीक है, और पूरी लेंथ के अंदर ये मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर। वो मसल शीट क्या है, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, अब ये मसल की जो शीट होती है ये अगर पैरेलली प्रेजेंट है अलोंग द लेंथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस या पैरेलल टू द ल्यूमन ऑफ द वास्ट डिफरेंस, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो साइज जो है वास्ट डिफरेंस का छोटा हो जाएगा, और जिसके कारण जो है वो मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ जो है पुश होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना, जब यहाँ पर साइज छोटा होता है तो स्पर्म जो है वो एक जगह जो है कंसंट्रेट होते हैं, जब एक्सटेंड होएगा तो ये जो है आगे की तरफ स्पर्म को जो है मूव कर देते हैं। वैसे ही जैसे गट के अंदर फूड, पाइप के अंदर जो फूड है वो मूव होते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर में आप देख पाएंगे, बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है ये, कि कैसे जो है ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है। ठीक है, इसके अंदर ये म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको मसल्स की बंडल जो है ये देखिए ये इस तरह से प्रेजेंट है, ऊपर बाहर की तरफ, और टुवर्ड्स द ल्यूमन जो है लॉन्गिट्यूडल स्मूथ मसल दिखाई दे रही हैं, और इन दोनों लेयर के बीच में जो है वो सर्कुलर मसल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये शॉर्ट कर देती हैं साइज को वास्ट डिफरेंस की। ठीक है, साइज को जब छोटा करती हैं तो ल्यूमन
ल्यूमन जो है वो बड़ा हो जाता है। उसी तरह जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होगा, जो ल्यूमन है वो शॉर्ट नैरो हो जाएगा और लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स रहती हैं। इसके अलावा देखिए कम्पैक्टली अरेंज होती हैं ये मसल, बहुत ही जैम टाइट मसल्स होती हैं, इनके बीच में आपको ब्लड वेसल्स जो है वो दिखाई देती हैं। दूसरी तरह की जो मसल फाइबर शीट होती है वो एक तरह से ल्यूमन के चारों तरफ रैप हो जाते हैं, इन सरकमफेरेंस के अंदर सर्कुलरली जो है अरेंज हो जाते हैं और वो ल्यूमन के चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं। अब इस तरह की जब ओरिएंटेशन होती है मसल फाइबर की, उसको बोलते हैं सर्कुलर मसल फाइबर। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, ये कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं इवेंचुअली जो है वाइडनिंग व्हेन दे रिलैक्स द डायमीटर ऑफ द ल्यूमन को। सर्कुलर मसल फाइबर जो हैं ये सभी जो हैं एक साथ जो हैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये ग्रुप में कि पहले एंटीरियर से शुरू हुई फिर पोस्टीरियर की तरफ जो है इनकी वेव जो है वो मूव करती है कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, मोशन जो है इसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। बिल्कुल सिमिलर फूड की मूवमेंट होती है इनटू द फूड पाइप में। अब इन वेव्स के कारण स्पर्म जो हैं वो प्रोपेल होते हैं आगे की तरफ फॉरवर्डली, और ये कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई ग्रेविटी का जो है वो इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिलता। ये कंटिन्यू इन द डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है फ्रॉम जो वास्ट डिफरेंस के एंटी शुरू प्रॉक्सिमल पार्ट से शुरू होकर डिस्टल पार्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मसल्स फाइबर आप देख पा रहे हैं। इनर साइड में और आउट साइड के अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं और सेंटर के अंदर जो है वो सर्कुलर मसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर देखने को मिल रही हैं, ये सर्कुलर मसल फाइबर हैं, इसके अंदर लेमिना प्रोपरिया है। ठीक है, उसके बाद ये म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। यहाँ पर जो है जो म्यूकोसल फोल्ड होते हैं वहाँ पर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो भी इन मसल फाइबर के बीच में कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं। अब इजैकुलेशन हो गया, स्पर्मेटोजोआ जो है वास्ट डिफरेंस से रैपिडली मूव किए। यहाँ पर देखिए जैसे ही एंड ऑफ द वास्ट डिफरेंस तक पहुँचते हैं, वहाँ पर ये वास्ट डिफरेंस है जो है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है, जिसको बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला जो होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज का होता है। टेम्परेरीली जो है कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वहाँ पर स्टोर होते हैं। उसके बाद जो है एम्पुला के बिल्कुल जस्ट बाद जो है वो वास्ट जो सेमिनल वेसिकल्स हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन जो है वो ऐड कर देते हैं। सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स होता है स्पर्म के लिए। और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप 2 to 6 ml ऑफ इजैकुलेट को देखेंगे तो उसकी जो भी इजैकुलेट है, सेमन है या सेमिनल फ्लूइड है, उसके अंदर 42 to 50 मिलियन जो है स्पर्मेटोजोआ जो है वो मिक्स होते हैं एल्कलाइन फ्लूइड, जो कि सेमिनल वेसिकल के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि अबाउट 60% होता है टोटल सीमेन। जो 30% होता है टोटल सीमेन का, वो 30% में जो है वो एसिड सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पाएंगे ये वाली जो ट्यूब है ये वास्ट डिफरेंस है,
ये एम्प्यूला है डक्टस डिफरेंस का। ये जो है दोनों तरफ जो है आपको सेमिनल वेसिकल दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये डक्ट और ये डक्ट आपस में मिलकर एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उस इजैकुलेटरी डक्ट को जो है एनक्लोज रखती है। और यही डक्ट जो है कुछ समय तक आगे की तरफ जो है वो मूव करते हुए जो कि अनदर ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है उसके साथ अटैच रहते हैं। और लास्ट में जो है एक्सटीरियर जो है यूरेथ्रा से बाहर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट ग्लैंड है, चाहे वो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये सभी जो है अपना अपना सिक्रीशन जो है वो ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर जो पीएच होता है, जो सीमन का पीएच है वो भी 7.2 से 7.8 यानी कि एल्कलाइन पीएच होता है। स्पर्म जो है वो पहले प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले जो है एम्प्यूला में जो है इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन ऐड होता है और फिर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन जो है इसमें ऐड कर देते हैं। सेमिनल फ्लूइड, ये अब स्पर्म जो है कंसंट्रेटेड नहीं है, अब फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। वो इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा तक जो है वो मूव कर जाते हैं। और इसी दौरान जो बीच में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं जो कि मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करते हैं सीमन के अंदर, जो कि फ्यूचर में जो है एसिडिटी को कंट्रोल, जो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा वजाइना के अंदर, उसके अंदर बफरिंग जो है उसको प्रोटेक्शन का काम जो है वो करते हैं। तो ये था कि कैसे स्पर्म जो है वो टेस्टिस के सेमनीफेरस टिब्यूल से बनते हुए वास एफ्रेंशिया या रेटी टेस्टिस को क्रॉस करके वास एफ्रेंशिया से एपिडाइडमस में, एपिडाइडमस के अंदर मैचुरेशन और जो स्टोरेज रहता है वो होता है। फिर यही मैचुरेटेड या जो मैचुरेटेड स्पर्म कह सकते हैं जो कि टेल ऑफ एपिडाइडमस से इजैकुलेट होते हैं इनटू द वास डिफरेंस के अंदर। वास डिफरेंस से ये स्पर्म जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट में इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पर जो है सेमिनल फ्लूइड सोल्यूशन जो है वो भी ऐड हो जाता है और फिर जैसे ही डाउनवर्डली मूव करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं। और जो सीमन है जिसके अंदर स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड जो है वो ऐड रहता है, ये इस तरह से ये मूव करते हुए एक्सटीरियर तक जो है वो पहुंच जाते हैं। थैंक यू।